आपने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट तो ये सारा किया है। आपने? अटेम्प्ट तो सारा ही किया। नेगेटिव मार्किंग नहीं था? नहीं, अच्छा, कैसे पेपर थे? पेपर डिफिकल्ट था आगे से। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का था पेपर। क्या क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन परचेज कंसंट्रेशन के थे, उसमें थे स्टैंडर्ड में से थे क्वेश्चन ज़्यादा। और क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन काफ़ी थे, स्टैंडर्ड में से ज़्यादा थे और केस स्टडीज़ ज़्यादा थी। केस स्टडीज़ के कैसे क्वेश्चन थे? केस स्टडी में थे काफ़ी क्वेश्चन, उसमें था कि परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, एक्स वाई लिमिटेड ऐसा कुछ था और काफ़ी कुछ था, काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था। न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे? हाँ, न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा था, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं थी, एक क्वेश्चन थी सिर्फ। और भी क्वेश्चन आपको ध्यान में है, बताइएगा। कंसाइनमेंट क्वेश्चंस थे, हाँ, जो है ही नहीं है मॉड्यूल में। जो भी क्वेश्चन थे वो सिलेबस बेस्ड थे या फिर अलग से भी कोई क्वेश्चन दिखा? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस थे बीच में क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो सिलेबस में नहीं थे हमारे? हाँ जी, कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन इंटर में होता था, अब फाइनल में डाल रखे हैं उन्होंने। अच्छा, वो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन हाँ लगा। जी, तो वो फाइनल का सिलेबस में से बाहर था। और कैसे क्वेश्चन थे, आप बताएंगे? क्वेश्चन टफ थे सारे, और तो बाकी सिलेबस आउट ऑफ असाइनमेंट में क्या क्वेश्चन थे? कंसाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन थे कंसाइनमेंट के। कैश फ्लो स्टेटमेंट, परचेज कंसिडरेशन, एनसीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड करना, वो सब तो आया ही नहीं। टैक्सेस वगैरह आते हैं? कुछ नहीं, टैक्सेस नहीं होता और इसमें। क्या आते हैं क्वेश्चन? गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, एक्सबीआरएल का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। कोई फुल फॉर्म वगैरह टाइप का कोई क्वेश्चन आया इसमें क्या? नहीं। न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। और कैसे सारा ही क्वेश्चन थे? न्यूमेरिकल था, थ्योरी सिर्फ एक क्वेश्चन थी। ऐसे टाइम कंज्यूमिंग था, कैसा था पेपर? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग तो था, मतलब काफ़ी लेंथी पेपर था। ऐसा लगा कि हमें टाइम कम पड़ गए हैं क्वेश्चन बनाने में? ऑनलाइन के हाँ। हिसाब से पेपर का पैटर्न ठीक नहीं था। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 40 तो पहले थे, उसके बाद में 6 थे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने थे, उसके बाद एक था 12 नंबर का, पार्ट भी थे, उसके सब पार्ट भी थे 3-3 नंबर के। ग्रुप वाइज थे, है ना? मतलब एक क्वेश्चन जैसे 12 मार्क्स का, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, 3-3 नंबर के, तो उसके सब पार्ट्स कोई भी थे। क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ें जो हैं हमने पढ़ा है वही चीज़ें आई हैं जो पकड़ में हो ज़्यादा? ऐसे तो था, लेकिन ज़्यादा वो था जो नहीं पढ़ा हुआ था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? फुल 100 मार्क्स। कैसे क्वेश्चन थे? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, थ्योरी कम थी। रिपोर्टिंग ज़्यादा इसमें आता है, मतलब चैप्टर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो, एंड अमेलगमेशन मर्जर, ये सब है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें? इसमें। मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। कोई एंड क्वेश्चन आप बता पाएंगे? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन थे थोड़ा बहुत जो ध्यान में हो आपके? भी ध्यान में तो मेरे सीएसआर प्रोजेक्ट का रिलेटेड है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग वेलफेयर ऑफ इन्वायरमेंट, पीपल एंड इट्स एम्प्लॉइज़। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन थे इसमें? सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे, थ्योरी कम थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब थ्योरी नहीं थी, एक ही सेक्शन में। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का बेसिकली कैसे और क्वेश्चन होते हैं? इसमें एक एक्सपीआर होता है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जो ऑनलाइन मतलब अकाउंटिंग होती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग आ जाती है इसमें, ये सब होता है। ये लॉ से बेस्ड नहीं होता ये? नहीं नहीं, लॉ से बेस्ड नहीं। बाकी थोड़ा बहुत इसमें कुछ कुछ सेक्शंस आते हैं, बट प्रॉपरली लॉ नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन इसमें नहीं होता? थोड़ा बहुत होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है इसमें, पब्लिक फंड होता है, ये सब। पॉलिसीज वगैरह, फंड वगैरह ज़्यादा होते हैं इसमें? हाँ। अच्छा, ये टैक्स से रिलेटेड होते हैं? नहीं। नहीं होते? जीएसटी वगैरह इसमें कुछ नहीं होते? नो। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मेरा तो 60 to 70% ही हो पाया। मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल था, और जब रिटर्न में होता है उसकी बात कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है और ऑनलाइन में सॉल्व करना, उसमें वो पहले कैसे टाइप करें, पहले लिखें कि टाइप करें, इतना टाइम वेस्टेज हो रहा था। जो चीज़ आधे घंटे में होनी थी वो 1-1 घंटे में हो रही थी, और टाइम लिमिट भी एक्सटेंडेड नहीं था। तो एग्ज़ाम पैटर्न या तो उनको थोड़ा सा ईजी रखना चाहिए, या तो थ्योरी पार्ट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं करना तो रिटर्न कर सकते हैं सेक्शन ऐसा पहले। होता है ना कि पेपर पे हम सॉल्व करते हैं फिर वहाँ पे फिर ये करते हैं, टाइप करते हैं? अभी प्रॉब्लम आती है? किसी किसी की हो सकती है कीबोर्ड पे प्रैक्टिस हो, किसी की ना हो। अगर जिसकी नहीं है तो उसके लिए तो डिसएडवांटेज ही है ना, कि कैसे प्रैक्टिकल को लिखें पहले कंप्यूटर पे और फिर वो सब करें। इट इज़ टोटली अ टाइम वेस्टेज। मतलब ज़्यादा वेस्ट हो जाता है टाइम इन कंपैरिजन टू रिटन। जितने रिटन में होता है उससे तो ज़्यादा टाइम ही लगता है ऑनलाइन। ये भी है, और ये वर्ड करेक्शन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
सही में मतलब कुछ टाइप कर रहे हो, पता चला है कुछ और टाइप हो रहा है, फिर उसको वापस जाओ मिटाओ फिर टाइप करो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे हम लोगों को आदत है अब रिटर्न देने की, तो रिटर्न में हमारा जो हमने याद किया हुआ है, जो भी हमने सब्जेक्ट की नॉलेज है वो दिख जाती है। अब यहाँ पे टेंशन रहती है कि ऑनलाइन देना है, कैसे देना है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड सुना है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसमें। न्यूमेरिकल बेस्ड थे, इसीलिए तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था उनको लिखने में। अगर थ्योरी होता तो भी इंसान समझ लेता, तो चलो जल्दी जल्दी टाइप कर लिया। अब न्यूमेरिकल है, पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसको टाइप कंप्यूटर पे टाइप कर, और टेबल्स वगैरह हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं रिटर्न में, प्रेजेंटेशन टेबल्स वगैरह दे सकते। अब कौन बनाए कंप्यूटर पे टेबल्स वगैरह। ये भी है। अच्छा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ जी, मेरा CMA का लास्ट ग्रुप का था। अच्छा, कैसे क्वेश्चन इसमें आए थे, कोई क्वेश्चन आप बता पाएंगे? क्वेश्चंस तो सारे इसमें कंसोलिडेशन के आए थे, इंटरनल कंस्ट्रक्शन के आए थे, मतलब क्वेश्चंस बहुत लेंथी थे। अच्छा, जैसे उसमें होता क्या है ये बताएंगे थोड़ा डिटेल में, किस टाइप क्या पूछे क्या गए थे एक्चुअल में? इसमें क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे पूरा प्रॉपर अमलगमेशन और कंसोलिडेशन, बैलेंस शीट बनानी थी, पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी, और परचेज कंसिडरेशन निकालना था, फेयर वैल्यू निकालने थे शेयर्स के, मतलब इन एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्वेश्चन दिया था, उन सबको निकालना था, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा, डाटा एनालिसिस, वैल्यूज वगैरह ये सब थे? नहीं डाटा एनालिसिस वैल्यूज ये सब नहीं, बट प्रैक्टिकल को ही टाइप करना और वो सब, उसको मल्टीप्लाई का फंक्शन बीच में इक्वल टू का साइन डालना और फिर लिखना, फिर उसको डिवाइड करना, वो सब प्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं पाती है, और अटेम्प्ट हो जाए पूरा, यही बहुत बड़ी बात है। पेपर कैसा था? पेपर टफ था, मतलब टाइम अगर कंज्यूमिंग लगा? बहुत ज़्यादा टाइम अगर ये कंज्यूमिंग। इस पे होता क्या कहते हैं, पेन पेपर मेट होता तो कैसा? तो मैं कह सकती थी, अब मुझे डाउट है कि पता नहीं कैसा मार्क्स आएंगे। अगर पेन पेपर होता तो मुझे एटलीस्ट ये होता कि मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना पूरा कर। अब इसमें ये हो गया कि क्वेश्चंस आते हुए भी छूट गए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप एक भी क्वेश्चन नहीं था? ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए में था। सेक्शन ए में था। कितने क्वेश्चन होंगे? 20। 20 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ क्या मुझे लग रहा है कम ही आएगा कट ऑफ, क्योंकि जैसे सब बच्चों के रिव्यूज़ हैं कि अच्छे से नहीं गया है, तो कट ऑफ भी मुझे कम ही लग रहा है जाएगा, कम थे। आपका पेपर कैसा रहा? मेरा ठीक ठीक गया। याद हो नहीं पड़ा। हाँ। ऑलिवर कैसा गया आप लोग का पेपर? कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, टफ था काफी। अच्छा, अगर आप लोग को बोलूँ कि एक ऐसा एनालिसिस करो कि मतलब कितने कट ऑफ जा सकते हैं? कट ऑफ, इसमें कट ऑफ का तो कोई सिस्टम होता नहीं है शायद। नहीं, कुछ होगा ना रेशियो यहाँ तक। इसमें 40 नंबर लेने होते हैं पासिंग के लिए, बस वही आ जाएं बहुत हैं।